हेलो। आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आप लोग को पता है जामिया मिलिया इस्लामिया के काफ़ी सारे कोर्सेज़ का एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया है। चाहे हम बात करें यूजी कोर्सेज़ के या हम बात करें पीजी कोर्सेज़ के। अब बहुत सारे बच्चे आपको पता है सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कई सारे बच्चों आपको पता ही है कि सारे कैंडिडेट तो सेलेक्ट नहीं होते हैं। जितनी सीट्स है उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब जितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, अब उन लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है इस टाइम अब क्या किया जाए, लाइफ बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए। और जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है उनको भी लेके टेंशन है, क्या सर वेटिंग क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। तो हम इसमें जो है एक एक करके देखिए बात करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने मेहनत करी थी एंट्रेंस टेस्ट में और आपका नाम नहीं आया, ना ही आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आया, ना ही आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया, अगर आपने मेहनत करी थी तो आप फेल नहीं हुए। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो कभी बेकार नहीं होती। चाहे आपने किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करी हो, चाहे यूजी कोर्स की करी हो या फिर पीजी कोर्स की करी हो। तो जो इन बच्चों को, जिस टाइप के बच्चों को डाउट हो रहा है, जो इन टाइप के बच्चे हैं कि जो सेलेक्ट नहीं हुए और परेशान हो रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा, तो देखिए आपको लोगों को परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी की नहीं सुननी है आपको। सिंपल सिंपल सा याद रखना है आपको कि आप जो करना चाहते हैं आप वही कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ईयर नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस ईयर नहीं आया, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। देखिए पिछली बार भी कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। और इस ईयर उन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया और लिस्ट में नाम आया। और इतना ही नहीं, मानोगे नहीं आपकी जो है, आप चेक कर सकते हैं 1 से 2 कमेंट जिनका एडमिशन 0.25 से नहीं हुआ था। अब सोचिए 0.25 कितने कम मार्क्स हैं, एडमिशन नहीं हुआ था। अब क्या रीज़न था देख सकते हैं आप। लास्ट लिस्ट तक वेट करा, तो सोचिए कितना बुरा लगता है उस टाइम जब लास्ट लिस्ट तक कोई वेट करे और एडमिशन ना आए। और एडमिशन कितने मार्क्स से रह गया, 0.25 से। लेकिन हाँ, इस ईयर उनका सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए उसमें परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्ज़ाम आते रहते हैं, एग्ज़ाम्स को आपको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के यूजी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पीजी कोर्स में तो आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन जहाँ तक है आते ही आते हैं। लेकिन अगर यूजी कोर्स में अगर मैं बात करूँ तो बी वॉक में आता है कोर्स कोड B40 सोलर एनर्जी का, और BA संस्कृत में भी आता है। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कोर्सेज का वेट कर सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ। नहीं तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ इतना कीजिए कि कम से कम किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। चाहे रेगुलर में हो रहा हो, चाहे डिस्टेंस में हो रहा हो, या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, कोई डिप्लोमा प्रोग्राम, ताकि आप ईयर वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से रेगुलर से ही करना है। अगर मान लीजिए अभी आपका DU में एडमिशन आ रहा है तो आप DU में एडमिशन ले लीजिए, DU से ग्रेजुएशन कर लीजिए, मास्टर डिग्री जो है अपना जामिया से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपका कहीं भी एडमिशन्स आ रहा है तो आप एडमिशन ले लीजिए पहले। ये मैं हमेशा कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन ही ना लें, सोचे हमें यहीं लेना है, तो आप ईयर वेस्ट ना, जब आपका एडमिशन आ जाए तब अगर आपका कहीं और एडमिशन हो गया तो कैंसिल करवा लीजिए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सर आगे क्या करें क्या करें, तो ये सब चीज़ें मत सोचिए। अब जो चीज़ देखिए, लोग कहेंगे, लोगों की बात को आपको नहीं सुनना है। लोगों की बात को आपको नहीं सुनना है कि मतलब जो फेल हो गया कुछ नहीं हो सकता आपसे, सब कुछ हो सकता है आपसे। ये सब चीज़ें मत सोचिए। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप पढ़ाई किस टाइम करेंगे। आपने अपना बेस्ट दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, अगेन दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। और देखिए ये तो होएगा ही, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड ही रहेंगी। सीट्स कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे सबको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और आपको पता है मेजॉरिटी तो सिलेक्ट नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना। मैंने आपको स्पॉट एडमिशन की बता दिया। अगर इन 2 कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन्स जो है ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं और किसी और कॉलेज में ले लीजिए। अगर आपको जामिया में लेना है और आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए जो है आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कहूँगा आपको। अब बात आती है जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। अब देखिए वेटिंग लिस्ट भी ऐसा नहीं है कि 100% जित बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में सारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी।
तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब, क्योंकि आपको पता है सीट्स लिमिटेड हैं और वेटिंग लिस्ट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं, अगर आपका वेटिंग लिस्ट स्टार्टिंग में है, कुछ कुछ कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वेटिंग लिस्ट जो है 75% क्लियर हो जाएगी। लेकिन वही हम बात करें कुछ कुछ कैटेगरी में तो 25% आप मान के चलिए कि हर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस हैं। बट यस, आपको लास्ट तक वेट करना है, आपको हार नहीं माननी है। देखिए, हो कुछ भी सकता है, कभी भी एडमिशन्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करूँ, कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आ सकती है। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आपको एडमिशन्स के लिए आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको सबसे ज़्यादा अपडेट रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कोई भी अपडेट आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कम से कम जो है, आप अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है, वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले चेक कीजिए कितना वेटिंग है, और इसी हिसाब से देखिए। अब अगर बच्चे पूछे सर मेरा इतना वेटिंग है, क्या मेरा इसमें आ जाएगा नेक्स्ट में, मेरा इतना वेटिंग है क्या आ जाएगा। अब आपको पता है पहले कैसे एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आता था। आप 2020 का लिस्ट का अगर रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले फर्स्ट लिस्ट आते थे, उसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट नहीं होते थे, सिर्फ कट ऑफ होते थे, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर मेंशन होते थे, बाकी कैंडिडेट्स के मेंशन नहीं होते थे। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट की आपने देख ली, कट ऑफ इतनी गई थी, और आपकी वेटिंग जो है, मान लीजिए वेटिंग 10 दे रखी है, 15 दे रखी है, पहले चेक कीजिए सीट्स कितनी है। अब मान लीजिए जनरल में मान लीजिए 10 सीट्स हैं और आपकी वेटिंग मान लीजिए 2 या 3 आई है, तो बिल्कुल आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लिस्ट नहीं आएगी, देखिए सीट्स वेकेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट काफ़ी आती है। आप पहले भी पास चेक करेंगे तो लिस्ट काफ़ी आई हुई होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, और वेट के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अच्छे से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक आप वेट कीजिए। बिल्कुल देखिए, लास्ट तक होप मत छोड़िए, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यूजी कोर्स में तो यूजी कोर्सेज में काफ़ी आ सकता है, और अगर मैं बात करूँ पीजी कोर्स में, पीजी कोर्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अगर वेटिंग्स में जो है, उनकी वेटिंग्स ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस होते हैं। मैंने बताया ना, किसी किसी कैटेगरी में ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाती है, किसी किसी कैटेगरी में कम वेटिंग क्लियर होती है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में ही वेटिंग है तो यस, आपका ईजिली जो है हो जाएगी वेटिंग क्लियर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। और स्पॉट एडमिशन, जैसे मैंने आपको 2 कोर्सेज बता दिए। अब पीजी में बात करूँ तो पीजी में काफ़ी कोर्सेज में आता है, आप पास देख सकते हैं। और अभी भी जिन कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपको कैसे चेक करना है, जिन कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं और उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो ये बात आप मान के चलिए, उसमें स्पॉट एडमिशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, और किन कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन आने के चांसेस होंगे, चाहे यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, पीजी डिप्लोमा, आपको चेक करना है रिजल्ट। जिस रिजल्ट में वेटिंग में बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, अगर वेटिंग में कम कैंडिडेट्स हैं, कम कैंडिडेट से मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए रिजल्ट आया, उस कोर्स में सीट्स 30 है, 30 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए और 5 से 10 ही वेटिंग है, तो उस कोर्सेस में भी स्पॉट एडमिशन आने के चांसेस हैं। तो स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जो है किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लीजिए। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि परेशान मत होइए, परेशान होने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। आप नेक्स्ट ईयर अगेन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर ज़रूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलेगा। पर आपने ट्राई किया, यही बहुत अच्छी बात होती है, आपने अच्छे से ट्राई किया। हाँ, आपने अगर ट्राई नहीं किया होता है, तब देखो दुख तब होना चाहिए जब आपने ट्राई नहीं किया। अगर आपने ट्राई किया है तो फिर दुख ही क्यों होना। आपने ट्राई किया, आपने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगेन दोबारा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है आप परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। और जैसे मैंने आपको स्पॉट एडमिशन और बाकी चीज़ों के बारे में बताया, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।